अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर को जब पहला मुकाबला हारा गया तो उसके 5 गुनहगार कौन थे, वो खुद आपके एमएस धोनी ने बता दिया। हाँ, क्या पता एमएस धोनी भी साक्षात बैठकर टीवी पर इस लाइव टेलीकास्ट या क्रिकेट को देखे हो तो उनको क्या लगा और उन्होंने वो कौन से 5 गुनहगार बताए जिन 5 गुनहगार की वजह से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडीआई का मुकाबला हार गई। 19 तारीख तो वैसे भी बदनाम है टीम इंडिया के लिए, वो चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो, चाहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये 19 अक्टूबर का मुकाबला हो, जहां पर लोगों ने सोचा था कि इस बार पटाखे फूटेंगे जब भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन पटाखे तो फुस हो गए। रोहित और विराट सोचा गया था कि आलू बम, कोई सुथली बम, कोई मुर्गा छाप की तरह फटते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो भाई यार चुटपुटिया की तरह भी नहीं फट पाए। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार मुकाबले में क्या हुआ और एमएस धोनी ने किसको वो गुनहगार बताया जो गुनहगार आपके साबित हो रहे हैं कि इस मुकाबले को हराए हैं। हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला यहाँ पर होना था और हुआ भी पर्थ स्टेडियम के अंदर होना था। लोग कह रहे हैं कि यार बारिश 3 बार हो गई, ओवर्स कम हो गए, इसकी वजह से चलो ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आइए देखते हैं कि फिर भी अगर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मुकाबला होता और तब जाकर कहीं अगर भारत हार जाती तब भी यही गुनहगार रहते। यार भाई साहब, जब 50 रन से पहले ही 4 विकेट गिर जाए किसी टीम के तो आप जीत कैसे सोच सकते हो। वो 99% वाला केस होता कि कोई 1% केस होता जहां भारतीय टीम जीत कर दिखाती। लेकिन अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर सबसे पहले गुनहगार कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली को कहा जा रहा है। विराट कोहली जिन्होंने 8 बॉल खेलकर केवल 0 मारे। एक बार बस आप एक चीज बताइएगा कि कभी आपने विराट कोहली को देखा डक पर आउट होते हुए? मतलब इतने बड़े प्लेयर होकर आप डक पर आउट हो रहे हो, इसका मतलब क्या है यार? मतलब आप शुरुआत की ही कुछ गेंदों पर ऐसी गलती कर दे रहे हो जिससे आपके विकेट गिर सके, और वाकई में इनके विकेट गिर गए। लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या विराट कोहली का करियर खत्म होने वाला है? क्या विराट कोहली अब वो विराट कोहली नहीं रह गए? अरे यार, जब विराट कोहली रहा करता था, जो वो कहावत कही गई है ना कि अगर मैं अपने जवानी के सुना दूं तो किससे ये जो लड़कियां आजकल के मेरे पैर दबाने लग जाएंगे, ये विराट कोहली पर काफ़ी अच्छी सूट करती है। लेकिन क्या विराट कोहली अब जवान नहीं रह गए क्या? चलिए, बात की बात है। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाले रोहित शर्मा साहब आते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को अगर कप्तानी दी गई होती और उसके बाद देखते कैसे ये परफॉर्मेंस करते। चलो यार, अब कप्तानी तो छीन ली गई आप और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन रोहित शर्मा का भी वैसा ही परफॉर्मेंस निकला जैसा विराट कोहली का निकला। बस फ़र्क ये था ये 8 रन मार कर आउट हुए और फ़र्क ये था केवल ये 8 गेंद खेल कर आउट हुए। क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी चला होता ना तो आप जान जाइए भारतीय टीम इस मुकाबले को काफ़ी अच्छा खासा खींच के लेकर जाती। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके खुद कप्तान साहब शुभमन गिल, जो कि 10 रन केवल मार कर आउट हुए। मतलब अगर बल्लेबाजी में देखा जाए तो बल्लेबाजी में कोई कुछ नहीं कर पाया। शुभमन गिल भी केवल 18 गेंद खेले थे। मतलब रोहित के जर्सी के बराबर इन्होंने गेंद खेली और सचिन के जर्सी के बराबर इन्होंने रन मारे, और आपके कप्तान साहब खुद फ्लॉप हो गए। उसके बाद बाकी काफ़ी सारे कमेंटेटर कह रहे हैं कि इनसे कप्तानी छीनी है, क्योंकि अगर आप इनको कप्तानी दोगे तो ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। 25 साल के लड़के पर अगर आप इतनी ज़्यादा लोड ला दोगे, टेस्ट, T20, ODI सबकी कप्तानी संभाले, बेचारा चले परफॉर्मेंस भी दे, तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वाशिंगटन सुंदर ने भी काफ़ी निराशाजनक वाली परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि जिस समय पर चलना चाहिए था उसी समय पर ये भी फ्लॉप मार दी, केवल 10 रन मारकर। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी देखोगे तो श्रेयस अय्यर को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यार ये बंदा गलत था, क्योंकि ये बंदा जब खेल रहा था और जब टिकना चालू किया तो बारिश होने लगी, और बारिश होने के बाद वापस जब खेलना है तो 11 रन मारकर आउट हो गए। जॉस हेजलवुड ने इनको ही हटा दिया, उसी के साथ साथ रोहित शर्मा को भी हटा दिया था। फिर क्या, ये 5 खिलाड़ी ऐसे जो कि टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन, ऑलराउंडर और काफ़ी अच्छे खासे माने जाते हैं, और अगर ये 5 खिलाड़ी नहीं खेले ना तो आप फिर जान जाइए आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि टीम इंडिया फिर जीत भी सकती हो। देखिए, जब टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन गिरना चालू करते हैं, जैसे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, तो केवल एक ही ऐसा खिलाड़ी होता है जिससे आप भगवान से ये दुआ कर सकते हो कि हे भगवान, बस इसी को तू रखे रही हो। वो कोई और नहीं बल्कि KL राहुल साहब हैं। और KL राहुल साहब आते हैं और वो दुआ पर
खड़े भी उतरते हैं और अच्छी खासी पारी खेलते भी हैं, लेकिन क्या ही करोगे, कहा जाता है कि नहीं, ये मुकाबला ही ऐसा है जहां पर आप अकेले कुछ नहीं, पूरी टीम का परफॉर्मेंस करेगी तभी आप जीत सकते हो। यहां पर टीम इंडिया ने 136 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, 131 मारकर आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत ले गई। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे 131 पे कैसे जीत जब 136 बनाई, अरे भाई DLS वो मेथड लग गया था जिसकी वजह से भारत के थोड़े रन कम कर उठे थे और प्लस 26 ओवर का भी मुकाबला कर दिया गया था और 131 ही मारना था और ऑस्ट्रेलिया टीम इस पहले मुकाबले को जीत ले गई। अब देखिए, जब आप पहला मुकाबला जीत ले जाते हो ना तो आपके ऊपर से लोड और प्रेशर बहुत कम हो जाते हैं सीरीज़ को जीतने के लिए, और जब लोड और प्रेशर कम हो जाते हैं तो आप काफ़ी आसानी से मैचेस खेलते हो, बिना टेंशन के खेलते हो। क्योंकि अगर भारत यहाँ जीत गया होता है ये मुकाबला तो उसके बाद 2 मुकाबले बाकी थे, उसमें से कोई एक न एक तो आराम से जीत ले जाता और सीरीज जीत ले जाता। लेकिन अब 2 के दोनों जीतने जरूरी है। क्या लगता है कि आपको 2 के दोनों मैचेस के अंदर रोहित और विराट की परफॉर्मेंस वो पहले वाली निकल कर आ पाएगी? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।